स्वागत है आप सभी का APIT एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर की। ये चौथी क्लास है और इस क्लास में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो से देखने से पहले अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सेव एज? सेव एज की शॉर्टकट की क्या है? तो पहला चीज़ तो यहाँ पर सेव एज क्या होता है पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। सेव एज जो होता है ये आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद किसी दूसरे नाम से या किसी दूसरे लोकेशन पर या किसी दूसरे फाइल टाइप में सेव करना चाहते हैं तो उसको हम सेव एज कहते हैं। जैसे मान लिया आपने कोई फाइल बनाया तो उसको हम किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, दूसरे नेम से, या दूसरे लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं या दूसरे फाइल टाइप में सेव करना चाहते हैं तो हम सेव एज का यूज़ करते हैं। या डॉक्यूमेंट को पहली बार अगर हमें सेव करना है तब भी हम सेव एज का यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है F8, F9 और CTR+ F10 और F12। F8 जो होता है ये आपका एक्सटेंशन मोड के लिए होता है, आप एक्सटेंशन मोड के लिए यूज़ करते हैं F8 का। F9 का फील्ड नेम, आप फील्ड नेम इंसर्ट करना चाहते हैं तो F9 यूज़ करेंगे। और CTR+ F10 जो है ये फॉर्मेटिंग मार्क से कहा जाता है या पैराग्राफ मार्कर भी इसे कहा जाता है। अगर हमें F12 यूज़ करना है तो ये लिब्रे ऑफिस में यूज़ किया जाता है F12 या CTRL+Shift+F CTRL+Shift+S का यूज़ किया जाता है या F12 का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फ्रॉम व्हिच मेनू आर बुलेट यूज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हमें बुलेट यूज़ करना है तो किस मेनू का यूज़ करेंगे या किस टैब का यूज़ करेंगे? तो होम टैब दिया गया, इंसर्ट टैब और एडिट टैब और लेआउट टैब। तो होम टैब पहले समझ लेते हैं। होम टैब में क्या होता है? कट होता है, कॉपी होता है, पेस्ट होता है, स्पेशल पेस्ट होता है, फॉर्मेट, पेंटर, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट, बुलेट एंड नंबरिंग आपको यहीं पर मिलेगा। बुलेट एंड नंबरिंग कहाँ पर मिलेगा? आपको होम मेनू में मिलेगा। तो पहला ऑप्शन आपका होम मेनू यानी होम टैब आपका सही हो जाएगा। स्टाइल, फाइंड एंड रिप्लेस ये सारे के सारे ऑप्शन आपको होम टैब में मिलेंगे। इंसर्ट टैब में क्या मिलेगा? इंसर्ट टैब में ब्लैंक पेज यानी इंसर्ट, आप ब्लैंक सादा खाली पेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो ब्लैंक पेज, इंसर्ट पेज ब्रेक, इंसर्ट टेबल, पिक्चर, शेप, हाइपरलिंक, बुकमार्क, कमेंट, टेक्स्ट बॉक्स, इक्वेशन एंड सिंबल्स ये सारे के सारे इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट टैब का यूज़ कर सकते हैं। एडिट मेनू में आपको मिलेगा अंडू, रीडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, स्पेशल पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस और गो टू पेज ये सारे के सारे एडिट मेनू में मिलेंगे। डिज़ाइन टैब में जो मिलेगा वो थीम मिलेंगे, वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो बुलेट एंड नंबरिंग आपको कहाँ पर मिलेगा? होम टैब में मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर बुलेट नंबरिंग आप लगाना चाहते हैं तो लिब्रे ऑफिस राइटर में आप लगाना चाहते हैं तो आपको फॉर्मेट मेनू में मिलेगा, फॉर्मेट मेनू में मिलेगा या फॉर्मेटिंग टैग में मिलेगा, फॉर्मेटिंग टूल बार में मिलेगा, टूल बार में मिलेगा। दो ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं बुलेट एंड नंबरिंग के लिए। तो यहाँ पर आपका होम टैब सही हो जाएगा। इन व्हिच मेनू इज़ द कट, कॉपी एंड पेस्ट कमांड? कट, कॉपी, पेस्ट कमांड कहाँ पर होते हैं? कट, कॉपी, पेस्ट कमांड जो होते हैं वो आपके एडिट मेनू में होते हैं, ये एडिट से संबंधित आपके पास होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, एडिट मेनू। एडिट मेनू में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? अंडू होते हैं, रीडू होते हैं, रिपीट होते हैं, कट होते हैं, कॉपी पेस्ट, स्पेशल पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस और गो टू पेज ये सारे के सारे ऑप्शन आपको एडिट मेनू में मिलेंगे। व्यू मेनू में क्या मिलेगा? नॉर्मल व्यू, वेब व्यू, यूज़र इंटरफेस, टूल बार, स्टेटस बार, रूलर, स्क्रॉल बार, साइड बार, स्टाइल, गैलरी और नेविगेटर ये सारे के सारे ऑप्शन आपको व्यू मेनू में मिलेंगे। फाइल मेनू में क्या मिलेंगे? न्यू मिलेगा, ओपन मिलेगा, ओपन रिमोट, रिसेंट डॉक्यूमेंट, क्लोज, सेव, सेव एज, सेव रिमोट, सेव अ कॉपी, सेव ऑल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंटर सेटिंग, प्रॉपर्टी, डिजिटल सिग्नेचर, एग्जिट ये सारे के सारे ऑप्शन आपको फाइल मेनू में मिलेंगे। तो यहाँ पर कट, कॉपी, पेस्ट पूछा गया है तो वो एडिट मेनू में मिलेंगे।
Which is the default the file extension name of LibreOffice? LibreOffice का डिफ़ॉल्ट जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, तो इसको पता है सभी को, .odf होता है, यानी ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जिसे कहा जाता है। ODT आपका LibreOffice राइटर के लिए होता है। यहाँ पर ODF जो दिया गया है, ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन या .org और LibreOffice दोनों का ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है। LibreOffice राइटर यानी वर्ड प्रोसेसर अगर हम बात करेंगे तो .odt आपका सही होगा। ODS जो होता है वो LibreOffice कैल्क के लिए होता है, जिसे हम स्प्रेडशीट कहते हैं, तो LibreOffice कैल्क के लिए .ods यूज़ होगा। और LibreOffice के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो होगा .odf यूज़ किया जाता है। What is the file extension of LibreOffice Writer template? LibreOffice Writer template का जो फाइल एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, वो .ott होगा, यानी ODF टेक्स्ट टेम्पलेट जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, .ott। रूलर हैज़ द शॉर्टकट की इन LibreOffice। रूलर का काम क्या होता है शॉर्टकट की में, तो रूलर आप पहले समझ लेते हैं। ये आपके पास में डॉक्यूमेंट होता है और डॉक्यूमेंट में ऊपर आपका एक रूलर लगा होता और एक इधर रूलर लगा होता, दो। ये हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, ये हॉरिजॉन्टल रूलर होता है और ये आपका वर्टिकल रूलर होता है। हॉरिजॉन्टल रूलर का काम क्या होगा, पेज के लेफ्ट एंड राइट मार्जिन को सेट करने के लिए, पेज के लेफ्ट एंड राइट मार्जिन को सेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल रूलर का यूज़ किया जाएगा और वर्टिकल रूलर का यूज़ क्या किया जाएगा, पेज के टॉप एंड बॉटम मार्जिन को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब मार्जिन क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं शॉर्ट में। आप डॉक्यूमेंट और कंटेंट के बीच में जो खाली स्पेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। मान लिया यहाँ से हमें कोई कंटेंट लिखना है, यहाँ से ऐसे हमने लिखना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो स्पेस है उसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिन। लेफ्ट साइड में लिखा गया है तो लेफ्ट मार्जिन, टॉप में छोड़ा गया है तो टॉप मार्जिन, राइट में छोड़ा गया है तो राइट मार्जिन और बॉटम पे छोड़ा गया है तो बॉटम मार्जिन। ये मार्जिन आपके पास में होते हैं। तो मार्जिन यानी रूलर को शो एंड हाइड करना है तो CTRL+Shift+R का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर हम CTRL+R प्रेस करते हैं तो आपका जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो आपका राइट लाइन हो जाएगा, राइट तरफ से, यानी राइट साइड में आपका बराबर हो जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं, राइट अलाइनमेंट कहते हैं। CTRL+L+C करेंगे तो आपका कमेंट इंसर्ट हो जाएगा, यानी किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो CTRL+L+C प्रेस करेंगे। Windows+R अगर हम प्रेस करते हैं तो ओपन रन डायलॉग बॉक्स, आपके पास में रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आप किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। Which of the following is the shortcut key to repeat? रिपीट करने की शॉर्टकट की क्या है, किसी भी चीज़ को बार बार आपको दोहराना है तो उसके लिए LibreOffice राइटर में रिपीट के लिए कौन सी शॉर्टकट की, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये केवल आपको LibreOffice में रिपीट का ऑप्शन मिलता है। तो CTRL+R से हमने बता दिया राइट अलाइनमेंट होता है। CTRL+Shift+R से क्या होता है, ये शो एंड हाइड, रूलर को शो एंड हाइड कर सकते हैं। CTRL+Shift+Y से जो होता है ये आप रिपीट इससे कर सकते हैं। CTRL+Shift+Y से क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। CTRL+Y से आप क्या कर सकते हैं, आप रीडू कर सकते हैं, जो आपने काम किया है उसको दोबारा आप कर सकते हैं, उसके लिए हम रीडू यूज़ करते हैं। जो आपने किया है उसको बार बार रिपीट करना है तो उसके लिए CTRL+Shift+Y का यूज़ करेंगे। इन विच मीनू इन द ऑप्शन टू ऐड कमेंट इन LibreOffice, यानी अगर हमें कमेंट ऐड करना है तो LibreOffice राइटर में किस मीनू का यूज़ किया जाएगा, तो फॉर्मेट मीनू, इंसर्ट मीनू, व्यू मीनू, स्टाइल मीनू। तो फॉर्मेट मीनू में क्या मिलेगा, फॉर्मेट मीनू में फॉर्मेटिंग से संबंधित सारे के सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे आपको बोल्ड करना, इटैलिक, अंडरलाइन, स्टिक थॉट, ओवरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, शैडो, आउटलाइन, केस, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, अलाइनमेंट, क्लोन, फॉर्मेटिंग, लिस्ट, बुलेट एंड नंबरिंग, पेज स्टाइल, कॉलम, वाटर मार्क, अरेंज, रोटेट और ग्रुप, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको फॉर्मेट मेनू में मिल जाएंगे। इंसर्ट मेनू में क्या मिलेगा, इंसर्ट मेनू में पेज ब्रेक, रॉ ब्रेक, कॉलम ब्रेक और शेप, टेक्स्ट बॉक्स और कमेंट के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा CTRL+L+C आपके लिए, और कमेंट आपका कहाँ पर मिलेगा, इंसर्ट मेनू। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, इंसर्ट मेनू।
फॉन्ट वर्क, हाइपरलिंक और बुक मार्क, स्पेशल कैरेक्टर, फुट नोट, इंड नोट, टेबल ऑफ कंटेंट, हेडर एंड फुटर और सिग्नेचर लाइन, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको इंसर्ट मेनू में मिल जाएंगे। व्यू मेनू में क्या मिलेगा? नॉर्मल व्यू, वेब व्यू, यूजर इंटरफेस, टूल बार, स्टेटस बार, रूलर, स्क्रॉल बार, साइड बार, स्टाइल बार, गैलरी और नेविगेटर, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको व्यू मेनू में मिलेंगे। स्टाइल मेनू में या स्टाइल टैब में आपको क्या मेनू में क्या मिलेगा? टेक्स्ट बॉडी मिलेगा, टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, एडिट स्टाइल, न्यू स्टाइल, मैनेज स्टाइल, ये सारे के सारे स्टाइल से संबंधित सारे के सारे ऑप्शन आपको स्टाइल मेनू में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कमेंट के लिए आप कौन सा टैब यूज़ करेंगे या कौन सा मेनू यूज़ करेंगे? इंसर्ट टैब यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ द न्यू स्टाइल शॉर्टकट की, यानी स्टाइल, नया स्टाइल हमें बनाना है लिब्रे ऑफिस सेक्टर में, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? न्यू स्टाइल पहले यहाँ पर शिफ्ट प्लस F12, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F11 और शिफ्ट प्लस F11 F12, ये सारे के सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो शिफ्ट प्लस F12 से हम बुलेट एंड नंबरिंग को ऑन कर लेते हैं, बुलेट को ऑन कर लेते हैं। बुलेट हमने बताया था, बुलेट क्या होता है? किसी भी लिस्ट, जैसे हमने लिखा राइट 7 फ्रूट नेम, तो 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, ऐसे हमने 7 फ्रूट के नाम लिखे। अब इसके साथ में हमने कोई बुलेट लगाना, ऐसे हमने पॉइंट लगा लेनी है, या हम स्क्वायर में लगा सकते हैं, या सर्कल में लगा सकते हैं, या सॉलिड सर्कल लगा सकते हैं, उसको हम बुलेट कहते हैं। बुलेट में आपका सिंबल्स का यूज़ किया जाता है और बुलेट को अनऑर्डर लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। बुलेट को अनऑर्डर लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। CTR पर शिफ्ट प्लस F11 से अपडेट स्टाइल, आप जो भी स्टाइल बनाए हैं उस स्टाइल को अपडेट कर रहा है, तो CTR पर शिफ्ट प्लस F11 का यूज़ करेंगे। शिफ्ट प्लस F11 से क्या होगा? क्रिएट न्यू स्टाइल, आप नए स्टाइल को क्रिएट करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F11 का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। CTR प्लस F12 का यूज़ करेंगे। इंसर्ट आर एडिट टेबल, यानी टेबल को हमें इंसर्ट करना है जिसमें बहुत सारे रॉ होंगे, बहुत सारे कॉलम होंगे, वो हमें टेबल क्रिएट करना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? उसकी शॉर्टकट की है CTR प्लस F12। व्हाट इज़ द ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या है? तो लिब्रे ऑफिस में जो ऑप्शन होते हैं वो कल्क, इम्प्रेस, राइटर, ड्रॉ, ये सारे के सारे, यानी टोटल 6 एप्लीकेशन आपके पास में राइटर में होते हैं। तो कल्क को हम क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट कहते हैं, इम्प्रेस को प्रेजेंटेशन कहते हैं, राइटर को हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं और ड्रॉ को हम वेक्टर ग्राफिक्स के नाम से जानते हैं। तो ग्राफिक्स इसके लिए सॉफ्टवेयर है और ड्रॉ के लिए सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट अगर वर्ड यूज़ कर रहे हैं ड्रॉ के लिए तो उसमें आपका डेस्कटॉप पब्लाइसिंग का यूज़ किया जाता है। ये आपका वेक्टर ग्राफिक्स या ड्रॉ के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। पुट द फॉलोइंग इन ऑर्डर, टाइटल बार, स्टेटस बार एंड स्टैंडर्ड टूल बार, इसको एक ऑर्डर में हमें रखना है। तो जब हम लिब्रे ऑफिस को ओपन करते हैं, लिब्रे ऑफिस को हम जब ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो ऊपर सबसे ऊपर टाइटल बार दिखाई देता है, सबसे ऊपर क्या दिखाई देता है? टाइटल बार दिखाई देता है, टाइटल बार। उसके नीचे आपका मेनू बार होता है, उसके नीचे आपका स्टैंडर्ड टूल बार होता है, उसके नीचे आपका होता है फॉर्मेटिंग टूल बार, और उसके नीचे आपका हॉरिजॉन्टल रूलर, और उसके नीचे आपका वर्क स्पेस या वर्क एरिया होता है, और उसके राइट साइड में हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, और यहाँ पर आपके पास में वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, और यहाँ पर आपके पास में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, और उसके नीचे आपका स्टेटस बार होता है। ये आपका स्टेटस बार है। तो यहाँ पर पूछ रहा है सबसे ऊपर टाइटल बार होगा, तो टाइटल बार किसमें सबसे ऊपर है? यहाँ पर है। तो इन दोनों ऑप्शन को मैच करते हैं। पहले टाइटल बार होगा, उसके नीचे मेनू बार होगा। तो मेनू बार किसी में नहीं दिया गया। मेनू बार के नीचे स्टैंडर्ड टूल बार होगा, तो इसमें स्टैंडर्ड टूल बार आपका दिया गया, स्टैंडर्ड टूल बार, और सबसे नीचे स्टेटस बार होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। सबसे ऊपर टाइटल बार, उसके नीचे स्टैंडर्ड टूल बार, उसके नीचे आपका स्टेटस बार। व्हाट वुड बी शॉर्टकट की टू मूव द लास्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी अगर हमें डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाना है तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? एल्ड प्लस इंड से क्या होता है? कुछ नहीं होता। शिफ्ट प्लस इंड से क्या होता है? गो टू सेलेक्ट टू द एंड ऑफ लाइन, यानी कोई भी लाइन हमने लिखा, दिस इज
अब ये हमने मान लिया ये एक लाइन लिख दिया है और कर्सर हमारा कहीं पर हुआ, मान लिया यहाँ पर है हमारा कर्सर। अगर शिफ्ट के साथ में इंड प्रेस करते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम केवल इंड प्रेस करते हैं तो गो टू इंड ऑफ द लाइन, यानी ये कर्सर सेलेक्ट नहीं करेगा, फिर आपका कर्सर यहाँ पर केवल आ जाएगा, ये सिलेक्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। अगर CTRL प्लस इंड प्रेस करेंगे तो गो टू स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट आपके पास में है तो डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसके लिए हम CTRL प्लस इंड प्रेस करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी शॉर्टकट की टू मूव टू द लास्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट के लास्ट में हमें मूव करना है। तो CTRL प्लस इंड से हमारा यहाँ पर आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा CTRL प्लस इंड। तो लास्ट में हमें आ जाना है CTRL प्लस इंड से डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में। CTRL प्लस होम अगर प्रेस करते हैं, CTRL प्लस होम प्रेस करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। और CTRL प्लस इंड प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट के लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा। एट द इंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट के इंड में क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, फुटर होता है, हेडर होता है, इंड नोट होता है, ये तीनों में से क्या होता है। तो पहले तीनों के बारे में समझ लेते हैं। हेडर आर द पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अलाउ अपीयर एट द टॉप ऑफ द पेज, फुटर अपीयर एट द बॉटम ऑफ द पेज। टिपिकली हेडर एंड फुटर डिस्प्ले जनरल इंफॉर्मेशन सच एज डॉक्यूमेंट टाइटल, चैप्टर नेम, पेज नंबर, ऑथर नेम, डेट एंड टाइम, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं। फुट नोट या इंड नोट क्या होता है, यू कैन use footnote and endnote in the document to explain the comment or provide the reference to the some things you have the mention in your document. In footnote we write the short description in the same page, but the endnote we write the long description of the endnote of the document. अब पहले तो आप समझ लेते हैं हेडर एंड फुटर के बारे में समझ लेते हैं। हेडर जो होता है वो पेज के टॉप पर होता है। ये मान लिया आपका डॉक्यूमेंट का एक पेज है और यहाँ पर जो टॉप मार्जिन होगा यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, हेडर लिखा जाएगा। और फुटर जो होगा वो पेज के बॉटम पर लिखा जाएगा, उसको हम फुटर कहते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है इंड नोट। अब आपके पास में मान लिया बहुत सारे पेज हैं, कई पेज हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी वर्ड पर हम कमेंट लिखना चाहते हैं तो वो कमेंट क्या करेगा, आपके लास्ट वाले पेज पर इंसर्ट हो जाएगा और वहाँ पर आप अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं। या इंड नोट को हम इस तरीके से कह सकते हैं, किसी वर्ड पर इंड नोट इंसर्ट करने पर उस वर्ड पर एक सिंबल या कैरेक्टर इंसर्ट हो जाता है और वो वही कैरेक्टर या सिंबल्स लास्ट पेज पर एक लाइन के नीचे इंसर्ट हो जाता है ताकि आप उस पर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिख सकें। उसको हम इंड नोट कहते हैं। तो इंड नोट जो होता है वो आपके डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पर होगा और फुट नोट जो होगा वो डॉक्यूमेंट के उसी पेज पर आपका कमेंट लिखा जाएगा। व्हाट इज़ द मिनिमम फॉन्ट साइज डिस्प्ले इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में मिनिमम फॉन्ट साइज जो होता है वो कितना डिस्प्ले होता है। यहाँ पर आपके पास में दिखाएगा फॉन्ट फेस और उसके बगल में आपका फॉन्ट साइज दिखाता है। फॉन्ट फेस में आपका क्या दिखाई देगा, लिबरेशन सेरिफ, और फॉन्ट साइज में आपको 12 दिखाई देगा। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको 6 से लेकर के 96 तक दिखाई देगा। यानी जो डिस्प्ले होता है वो कितना दिखाई देता है, 6 से लेकर मिनिमम 6 फॉन्ट साइज और मैक्सिमम 96 फॉन्ट साइज दिखाई देता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तो सही हो जाएगा। यहाँ पर मिनिमम पूछा गया, मैक्सिमम पूछा गया होता तो 96 हो जाता। डिस्प्ले फॉन्ट साइज जो होता है वो 6 से लेकर के 96 होता है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 की बात करें तो 8 से लेकर के 72 तक आपको यहाँ पर 8 से लेकर के 72 तक डिस्प्ले करेगा। मिनिमम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं हम 2 पीटी से लेकर के मैक्सिमम 999.9 पीटी तक हम साइज को इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कितना तक कर सकते हैं, 2 पीटी तक, यानी 2 पीटी तक हम उसको कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ इन लिब्रे ऑफिस। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ क्या होती है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ जो होती है लिब्रे ऑफिस राइटर में वो 12 होती है। अभी हमने बताया था 12 डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ होती हैं, लेकिन राइटर की अगर हम बात करें डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ तो वो 12 होगी। कल्क में कितना होगी, वो 10 होगी। वर्ड में 11 होगी। एक्सेल में भी 11 होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि राइटर का 12 होगा और कल्क का 10 होगा।
और वर्ड का 11 होगा और एक्सेल का भी 11 होगा। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ द हाइपरलिंक इन लिब्रे ऑफिस राइटर। हाइपरलिंक लगाना है तो हम उसके लिए शॉर्टकट की क्या ये यूज़ करेंगे। CTRL+L से क्या होता है, लेफ्ट लाइन होगा। CTRL+K से आपका हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। CTRL+C से कॉपी करेंगे और CTRL+J से आपका जस्टिफाई अलाइन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, CTRL+K। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर द प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है लिब्रे ऑफिस में, प्रिंट प्रीव्यू की पूछा गया है। CTRL+Shift+O जो होता है यही आपका प्रिंट प्रीव्यू होता है। CTRL+Shift+N जो होता है ये आपका टेम्पलेट डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ किया है। CTRL+A जो होता है ये सेलेक्ट ऑल करने के लिए होता है। CTRL+L+C जो होता है ये कमेंट इंसर्ट करने के लिए होता है। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए CTRL+Shift+O का यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू प्रिंट इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में अगर हमें प्रिंट करना है तो उसके लिए हम CTRL+P प्रेस करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में भी यूज़ करते हैं, वर्ड में भी यूज़ करते हैं, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, सभी में CTRL+P पेज को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। Shift+ अगर लेफ़्ट एरो यूज़ करते हैं, जैसे मान लिया हमने क्या किया, एक वर्ड लिख लिया, दिस इज़ अ बॉय, ये हमने लाइन लिखा और कर्सर हमारा यहाँ पर। Shift+ लेफ़्ट एरो करेंगे तो हमारा क्या होगा, एस सेलेक्ट होगा, फिर आई सेलेक्ट होगा, ऐसे एक एक कैरेक्टर हमारे सेलेक्ट होते चले जाएंगे। सेलेक्टिंग टू द लेफ्ट कैरेक्टर बाय द कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपके सेलेक्ट होते चले जाएंगे। Shift+ राइट एरो अगर हम प्रेस करेंगे तब क्या होगा, सेलेक्टिंग टू द लेफ्ट वर्ड बाय वर्ड। अगर हम CTRL+Shift+ लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तब क्या होगा, लेफ्ट के साथ में एक वर्ड आपका सेलेक्ट होगा, फिर दूसरा वर्ड सेलेक्ट होगा, इससे वर्ड बाय वर्ड सेलेक्ट होते चले जाएंगे आपके पास में। अगर हम शिफ्ट के साथ में राइट एरो प्रेस करते हैं तब क्या होगा, राइट साइड वाले एक एक कैरेक्टर आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। CTRL के साथ में CTRL+Shift+ राइट एरो प्रेस करेंगे तब क्या होगा, एक एक वर्ड आपके सेलेक्ट होते चले जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। CTRL अगर हमने प्रेस कर दिया तो एक एक वर्ड सेलेक्ट होगा, और CTRL अगर हमने नहीं प्रेस किया, शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो प्रेस किया या राइट एरो प्रेस किया, तो एक एक कैरेक्टर हमारे सेलेक्ट होते रहेंगे। इज डज नॉट अपीयर इन लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार। स्टेटस बार पर क्या आपको दिखाई नहीं देता या क्या अपीयर नहीं होता। तो टोटल कैरेक्टर, नंबर ऑफ वर्ड, कंप्यूटर नेम और करंट पेज। यहाँ पर आपको करंट पेज दिखाई देता होगा, यानी पेज 1 यानी पेज पहले पेज का पहला है। वर्ड काउंट यानी पूरे के पूरे आपको कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। करंट पेज भी दिखाई देगा, डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल भी दिखाई देगा, लैंग्वेज भी दिखाई देगा, और यहाँ पर जूम स्लाइडर भी दिखाई देगा, और यहाँ पर व्यू भी दिखाई देंगे, है ना, किस तरीके से व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको नहीं दिखाई देगा, कंप्यूटर नेम आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। व्हाट हैपेंड विथ द शॉर्टकट की CTRL+Shift+F9। अगर हम CTRL+Shift+F9 यूज़ करते हैं तो क्या होगा। तो CTRL+Shift+F9 से हम अपलिंक का यूज़ करते हैं। CTRL+Shift+F9 से अपलिंक का यूज़ करते हैं। लिंक के लिए, अपलिंक के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है, अपलोड अपडेट इनपुट फील्ड एंड द इनपुट लिस्ट। CTRL+Shift+F9 से अपडेट इनपुट फील्ड एंड द इनपुट लिस्ट। CTRL+Shift+F8 से क्या होगा, ब्लॉक सिलेक्शन मोड आपका करेंगे। F9 से क्या होगा, अपलोड फील्ड, अपडेट फील्ड, और CTRL+F9 से होगा शो फील्ड, और Shift+F9 से होगा कैलकुलेट टेबल। ये सारे के सारे एक ही से संबंधित हैं। अपलोड करना है तो CTRL+Shift+F9 यूज़ करेंगे। ब्लॉक सिलेक्शन मोड का यूज़ करना है तो CTRL+Shift+F8 यूज़ करेंगे। F9 का यूज़ अपडेट फील्ड के लिए, और CTRL+F9 शो फील्ड के लिए, और Shift+F9 से कैलकुलेट टेबल आप यूज़ करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप शेयर ज़रूर करें और लाइक और कमेंट जरूर